नमस्कार दोस्तों। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। जब हम अपनी मर्जी से कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य कैसे पहले से तय हो सकता है, और यदि हमारा फ्यूचर तय नहीं है तो 10 साल बाद क्या होगा ये कैसे बताया जा सकता है। इस धरती पर हर जीव जंतु अपनी मर्जी से ही कर्म कर रहा है। कल कोई जीव क्या करेगा ये आज कैसे तय हो सकता है। इसके बावजूद भी कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, तब भी सब कुछ पहले से तय है। ये बात मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। हम अपनी मर्जी से कर्म कर सकते हैं, लेकिन हम कल क्या करेंगे, किस सेकंड पर हमारा क्या एक्शन होगा, वो पूर्व निर्धारित है। हम इसे परखने के लिए अगले पल करने वाले कर्म को बदल सकते हैं। आप प्रैक्टिकल कीजिए। आपने जो तय किया है उसे आप न करके दूसरा काम करें। हो गई आपकी मर्जी, निश्चित ही आप दूसरा काम करने में कामयाब हो सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, आप 99% मामले में सफल भी हो सकते हैं। बात बहुत विरोधाभासी है, कॉन्ट्रडिक्टरी। हम सबके अंदर यह सवाल हमेशा मौजूद रहता है, हम अपनी मर्जी से चलते हैं या ईश्वर की। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, और कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य कर्म प्रधान है, वो जैसा करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। इस सवाल का ठीक ठीक जवाब अभी तक नहीं दिया जा सका। वो इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति ने एक ही पक्ष के साथ खड़े होने की कोशिश की। किसी ने कहा कि हम कर्म प्रधान हैं, और किसी ने कहा कि हम भाग्य प्रधान हैं, सब कुछ पहले से तय है। एक पत्ता भी ईश्वर के इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। और जब तक हम दोनों में से किसी एक पक्ष के समर्थन में खड़े होंगे, हम सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। मित्रों, लाइफ में सब कुछ पहले से तय है भी और नहीं भी। ईश्वर ने हमारा भविष्य लिख भी दिया है और नहीं भी। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं भी और नहीं भी। हम अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर भी सकते हैं और नहीं भी। ये बातें बहुत आश्चर्यजनक हैं, है भी और नहीं भी। आप मुझसे कहेंगे कि ये तो कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। उपदेशक कहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कर्म करें, फिर कहा जाता है कि जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। जब सब कुछ तय है तो हम अच्छे से अच्छा कर्म कैसे करें? हम तो वही करेंगे जो पहले से तय है। यदि सब कुछ हमारे कर्म के अधीन है तो फिर भगवान भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? जब हम कर्म ही तय नहीं कर सके हैं तो फल कैसे तय करेंगे? ये बात एकदम सच है कि हम अपने अनुसार कर्म कर सकते हैं। हमें कर्म करने की फ्रीडम मिली हुई है। ईश्वर हमारे कर्म पर कोई कंट्रोल नहीं रखता। ईश्वर हमारे कर्म में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालता। ईश्वर ने हमें सब कुछ करने की छूट दे रखी है, इसलिए हम बुरा से बुरा कर्म भी कर बैठते हैं। कर्म की स्वतंत्रता के कारण ही रेप और मर्डर जैसी घटनाएं होती चली जाती। यदि ईश्वर का हमारे कर्म पर कंट्रोल होता तो वो हमें दुष्कर्म करने ही नहीं देता। इस स्वतंत्रता के बावजूद भी ये पहले से तय है कि 10 साल बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसके बावजूद भी कि ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ये धरती कैसी होगी, हमारे देश का क्या होगा, सब कुछ तय नहीं होते हुए भी तय है। कहीं लिखा नहीं है लेकिन कैलकुलेटेड है। दरअसल इस यूनिवर्स में होने वाली हर क्रिया प्रतिक्रिया घटना एक सीक्वेंस है। हम यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अगले पल क्या करेंगे इस बात की जानकारी इस यूनिवर्स को है। हर जीव जंतु कण परमाणु आने वाले समय में क्या स्वरूप लेगा, इस बात का अंदाजा विश्व चेतना लगा सकती है। और उसका कैलकुलेशन इतना सटीक होता है कि आज से 1 करोड़ साल बाद इस दुनिया में कब कहां कैसे और क्या होगा उसे पता है। हम कर्म के अधीन होते हुए भी देश काल परिस्थिति प्रारब्ध और संस्कार के अधीन ही क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। हम चाहते हैं कि ठीक 6 बजे घर पहुंच जाएं, लेकिन समय का 100% कैलकुलेशन करने के बावजूद भी हम ठीक 6 बजे घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी यात्रा में कई फैक्टर्स प्रभाव डालेंगे। कोई वाहन हमारे सामने आ सकता है,
ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है, कहीं जैम हो सकता है जिसकी वजह से हमें रुकना पड़े। मनुष्य ने तकनीक के विकास के साथ एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज गूगल बता सकता है कि हम अपनी आदतों के अनुसार आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। हम YouTube पर कौन सा वीडियो देख सकते हैं, फेसबुक पर किस पोस्ट को क्लिक करेंगे, मोबाइल में क्या सर्च कर सकते हैं, कौन सी मूवी हमें पसंद है, किस तरह के स्थान पर जाना हमें अच्छा लगता है। ये सारी बातें हमारे मोबाइल में स्टोर ऐप को पता है। वो संभावना लगा सकता है, वो अंदाजा लगा सकता है, लेकिन 100% कैलकुलेशन नहीं कर सकता। थोड़ी सी जानकारी के बाद भी ये तकनीक बहुत कुछ अंदाजा लगा लेती है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बारे में इतना कुछ पता कर सकती है तो परमानेंट और नेचुरल यूनिवर्सल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकती। वो बिग बैंग यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर अब तक के हमारे संपूर्ण डेवलपमेंट, एक एक आदत, एक एक कर्म, सेल, डीएनए, हमारी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग, हर शब्द विचार का डेटा रखती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास तो आत्मा की संपूर्ण यात्रा का 0.1% भी डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन विश्व के पास तो पूरा डेटा है, एक अंश भी नहीं छूटा। न सिर्फ मानव बल्कि उस वैश्विक बुद्धिमत्ता के पास हर एक अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके अंदर मौजूद क्वार्क और क्वांटा तक की सारी जानकारी मौजूद है। हम क्या करेंगे और दूसरे क्या करेंगे, यह सब सहज कैलकुलेट किया जा सकता है यदि सूक्ष्मतम अणु परमाणु के स्तर के बिहेवियर को कैलकुलेट किया जा सके। आप मेरा ये वीडियो किस सेकंड पर कैसे देखेंगे, इसकी जानकारी विश्व चेतना को अरबों साल पहले थी। मानव कब कैसा विकास करेगा, ये भी विश्व बुद्धिमत्ता ने अरबों साल पहले कैलकुलेट कर लिया होगा। हम सब यूनिवर्स के ब्लूप्रिंट के आधार पर चल रहे हैं। उसने सिर्फ हमें ब्लूप्रिंट दिया है। परमात्मा हमें ब्लूप्रिंट देता है कि आप ऐसे चलिए, लेकिन आप चलते वैसे हैं जैसे देश काल परिस्थिति, लोग, ऊर्जाएं तय करती हैं। जैसे एक बीज में वृक्ष बनने का पूरा ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही हमें बनाने वाले बीज में हमारा ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम विकसित होते चले जाते हैं। देश काल परिस्थिति और लोग बाग उसे ढालने में भूमिका निभाते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को इफेक्ट या अफेक्ट डालते हैं। कब कैसी परिस्थिति हमें मिलेगी, हम उसके आधार पर क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, कौन सा धर्म मानेंगे, कब कैसा भाव, विचार, संवेदना आएगी, ये उसे पता है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को मालूम है कि आप जब बीज के अंकुरण से विकसित होना शुरू करेंगे तो कब कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसे लोग आपके संपर्क में आएंगे, किस किस तरह की ऊर्जा का आप पर प्रभाव पड़ेगा, आपके बढ़ने पर कब कौन सा ग्रह किस समय पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। इसी आधार पर वो 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लेता है। आपके जन्म के समय, स्थान और ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर एक ज्योतिषी आपके जीवन को लेकर बहुत कुछ बातें सटीक सटीक बता देता है। ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि जन्म समय, ग्रह, नक्षत्र, तारे, देश, काल, परिस्थिति के आधार पर कैलकुलेशन करता है। इसलिए सब कुछ तय न होते हुए भी सीक्वेंस या चेन रिएक्शन के कारण सब कुछ तय हो जाता है। अपने आप कब क्या होगा यह तय हो जाता है। जैसे विज्ञान उपकरणों के निर्माण के साथ ही कई मामलों में उसकी एक्सपायरी डेट बता देता है। मोबाइल स्क्रीन कितने टच के बाद काम नहीं करेगी, यह बताया जा सकता है। कोई इंजन कितने किलोमीटर चलेगा, बैटरी की लाइफ क्या होगी। यहां तक कि विज्ञान यह भी बता सकता है कि मनुष्य को कब कौन सी बीमारी होगी। दुर्घटना न घटी तो वो कितना जिएगा। विज्ञान जांच करके बताता है, ज्योतिषी गणना करके बता देता है, लेकिन विश्व सत्ता के पास ये सभी तकनीक है, इससे भी हायर, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो सब मौजूद है जिसका अंदाजा भी नहीं। विश्व समय यात्रा भी कर सकता है, वो आज से करोड़ साल बाद के समय में भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।